नाजरीन, जिस तरीके से पार्ट 1 में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या का आप समाअत फरमा रहे थे, यहाँ से ही ये वाक़या फिर कंटिन्यू हो रहा है, आपको ज़रूर सुनना है। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जंगल में लाकर छोड़ दिए, उसके बाद रहमत ने उनकी बीवी अपने शोहर के लिए कुछ खाने के लिए बस्तियों में काम करने के लिए गई। इस दरमियान शैतान को एक और काम सूझी। उन्होंने शैतान ने एक तदबीर और खेला कि शैतान इंसानी शक्ल में बस्तियों में घरों में जाकर गश्त की और तमाम लोगों को कहा कि जो तुम्हारे घरों में आकर काम करती है जो औरत, वो हज़रत अय्यूब की बीवी हैं और जो हाथों से अपने शोहर के खून और पीप को साफ़ करते हैं, उसी से आपके घरों के कामकाज करते हैं। सारे लोगों को इसके ख़िलाफ़ भड़का दिया। अब कहीं से इनके रोज़ी रोटी का सारा गुजारा ख़त्म हो गए। मुसलसल 7 दिन गुजर गए, कहीं खाने पीने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं है। अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह किस तरीके से अपने फरमाबरदार बंदों से आजमाइश भी करते हैं और किस तरीके से नियामतों से भी फ़ायदा हासिल करने का उनके अंदर एक जज्बा देते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुसलसल 7 दिन तक परेशान हैं। मोहल्ले वाले, बस्ती वाले सारे नफ़रत कर रहे हैं इस बीमारी से, और अब रोज़ी रोटी के लिए कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल 7 दिन गुजरने के बाद 7वें दिन ये हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी तकलीफ़ हुए कि वो भूख और प्यास की शिद्दत में उन्होंने बेहोश हो गए। और इस हालत में उनकी बीवी रहमत को देखा नहीं गई, तो ये फिर रोज़ी रोटी की तलाश में किसी और जगह चले गए। इसके बीच में शैतान मिला। शैतान ने कहा, शैतान इंसानी शक्ल में मिला। शैतान ने कहा कि रहमत, मैं जानता हूँ तुम्हारे सारी बातों को मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम बहुत अमीर थे, तुम अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। तुम्हारी ज़िंदगी बस ऐश व इशरत के साथ गुजर रही थी। तुम्हारे पास माल और दौलत, अल्लाह के सारी नियामतें तुम्हारे पास मौजूद थी, मगर सारे चीज़ों को अल्लाह ने छीन लिया है। इसलिए जिस रब का इबादत अय्यूब अलैहिस्सलाम करते हैं, वह रब की हुकूमत और उस रब की ताकत और उनकी हुकूमत आसमान पर चलते हैं और ज़मीन पर जो चलती है हमारी हुकूमत चलती हैं। इसलिए ये बकरी का बच्चा लेकर जाओ और उस रब का नाम नहीं बल्कि उस रब का नाम लिए बगैर ज़बा करो और इसका गोश्त हज़रत अय्यूब को खिलाओ। खिलाने से ये होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस बीमारी से निजात पा लेगा, वो सही तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये शैतानी फरीब और ये मक्कारी लेकर हज़रत रहमत ने अपने शोहर के पास है। एक औरत कर भी क्या सकती थी, ऐसी परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही है। दोस्तों, अगर हम में से कोई हमारे घरों में बीमार होते हैं तो हम कितना परेशान होते हैं। कहीं अगर गए गुजरे बीमारी पकड़ लें, कोहड़ की बीमारी और दूसरे बरस की बीमारी पकड़ लें, हम लोग कितना परेशान होते हैं, सब नफ़रत करने लगते हैं। यहाँ ये नेक दिल बीवी इतने साल अपने शोहर के साथ जंगल में गुजार रही है, भूख प्यास की हालत में गुजार रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी आजमाइश इन पर डाल दी गई है, मगर ज़ुबान से अल्लाह की नाफरमानी के लिए तैयार नहीं। उस हालत में भी अल्लाह की हम्द सना करते हैं, मगर औरत ज़ात है, क्या कर सकती। वो शैतान का वो बात सुनकर वो बकरी का बच्चा लेकर आए। ये सारा माजरा और किस्सा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत अय्यूब वो थे अल्लाह के फरमाबरदार, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के हबीब थे, अल्लाह के प्यारे थे। कभी अपने ज़ुबान से अल्लाह की नाफरमानी करना नहीं पसंद करते। कभी अपने ज़ुबान से ये हालत में भी जिसके जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, जिसके जिस्म पर 12,000 कीड़े हैं, मुफस्सिरीन और तारीख़ निगारों ने किताबों में लिखा है, एक एक कीड़ा एक एक बालिश था। ये कीड़े इनके जिस्म से ग़ज़ा हासिल करते। जब कीड़ा इनके बदन को नोचता और खाता तो ऐसा दर्द होते कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के आहा निकल जाते, मगर फिर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ज़ुबान पर शिकवा शिकायत नहीं थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सारा जिस्म सर गल गया था
मगर 3 चीज़ें महफूज थी, दिल, ज़ुबान और आंखें। ये 3 चीज़ें महफूज थी अपनी जगह। इसलिए इन तीनों चीज़ों से अल्लाह के शहकार थे, अल्लाह की रहमतों का उम्मीदवार थे, अल्लाह की नियामतों का शुक्रगुजार थे, अल्लाह की इबादत करते थे। ऐसी हालत में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं की, नमाज को नहीं छोड़ा, इशारे से भी नमाज को अदा की, अल्लाह की फरमा बरदारी की, अल्लाह की इबादत की। अब ये किस्सा जो सुनाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए, गुस्सा में भड़क गए कि कैसी बातें कर रही हो, शिरकी के अमाल कैसे करने के लिए मुझे मशवरा दे रही हो, ये तो शैतान मरदूद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हैं जो रात को दिन में तब्दील कर रहा है, दिन को रात में तब्दील कर रहा है। अल्लाह, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है, तुम शैतान की मकर फरीब लेकर मेरे पास आए हो। और गुस्सा में भड़क गए। गुस्सा में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर मैं अच्छा हो गया, से तंदुरुस्त हो गया, तो मैं तुझे 100 कोरा मारूंगा। इस दिल खराश वाक़या से दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुसलसल 7 दिन भूखे हैं, प्यासे हैं। ये कौन है? एक अल्लाह के नबी हैं, इनकी आजमाइश हो रहे हैं। अब ये बीबी रहमत फिर कुछ रोज़ी रोटी की तलाश में किसी और जगह निकल गई। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के सामने, अब सब्र का पैमाना पूरा हो चुका था, आजमाइश अब पूरा हो चुका था। 18 साल मुसलसल इस बीमारी में, जिस बीमारी की वजह से गांव वाले ने बाहर निकाल दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र का पैमाना भर चुका था। रहमत इलाही जोश में आकर अब हज़रत जिब्राईल व मिकाईल आए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा कि एड़ियाँ रगड़ें आप, इस एड़ियों से ये होगा कि 2 चश्मे जारी होगा पानी का। और उसके साथ एक सेब भी लेकर आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में वो सेब था। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का पैमाना और आजमाइश पूरा हो चुका था। इसलिए कहते हैं, कुरान मजीद में भी है, इन्नमा अल उसरी युस्रा, इन्नमा अल उसरी युस्रा, कि हर गम के बाद खुशी है, हर खुशी के बाद गम है, हर आसानी के बाद मुश्किल है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र अय्यूब का पैमाना भर चुका था। रहमत इलाही जोश में आई और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए 2 चश्मे का पानी जारी हुआ। एक पानी से नहाया और नहाने से ये हुआ कि ज़ाहिर के जितने फोरे फुंसियाँ थीं वो सारे ख़त्म हो गए, सेहत तंदुरुस्त हो गए, और अंदरूनी जो बीमारी थी वो पानी पीने से सारी बीमारियां निकल आए। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम सेब लेकर आया। कहा कि अय्यूब, ये सेब खाओ, ये सेब खाने से ये होगा कि तुम फिर अपने नौजवानी के आलम में आ जाओगे। वो सेब खाया, आधा सेब खाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से हज़रत अय्यूब पहले जैसे नौजवानी के सेहत तंदुरुस्ती के आलम में था, ऐसा ही हो गया और जिस्म चांदी के जैसे चमकने लगे। और आधा जो सेब है वो हजरत अपनी बीवी के लिए रख लिए, बीवी रहमत के लिए। और इसी दरमियान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बातें कर रहे थे फरिश्तों से, इंसानी शक्ल में जो आए हुए थे। और इसी दरमियान हजरत रहमत भी आ गई कहीं से। ये औरत बेचारी परेशान है अपने शोहर के लिए, अपने शोहर की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपने शोहर को 2 निवाले खिलाने के लिए बेचारी औरत क्या कर सकती थी। परेशान हाल आए, आकर देख रही है कि झोपड़ी में हजरत अय्यूब मौजूद नहीं है और ज़्यादा परेशान हुए, निगाहें उधर उधर घूम रही हैं। फरिश्ते कह रहे कि बीवी तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। कहा कि मेरा शोहर इधर रखा हुआ था, बीमार की हालत में थे, बीमारी के आलम में थे, वो अब नज़र नहीं आ रही है। फरिश्ते वहाँ से गायब हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत सब तब्दील हो गया था, सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल नौजवान हो चुका था। हज़रत अय्यूब ने कहा कि बीवी रहमत बताओ, तुम्हारा शोहर कैसा था जब तुम शादी किया था, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो हज़रत अय्यूब नौजवानी के आलम में कैसे थे। उसने कहा कि जैसे आप लग रहे वैसे ही था। हज़रत अय्यूब ने कहा कि मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रहमत से, अपनी कुदरत से मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी को लौटा दी, फिर से मुझे सेहत तंदुरुस्त और नौजवानी के आलम में मुझे खड़ा कर दिया। ये अदा सेब है, तुम भी खा लो और तुम्हें बुढ़ापा तुम्हारी भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें भी नौजवानी के आलम में अल्लाह खड़ा कर देगा। वो आधा सेब रहमत खाई, दोनों नौजवान हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सब्र के बदले में ये दिया कि सारी माल और दौलत, आल औलाद, मकानात, मवेशियाँ सब वापस कर दिए। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि तुम सब्र के साथ अल्लाह से मदद चाहो, इसी में हमारे लिए खैर है। ज़िंदगी के मराहिल में जितने भी मुश्किलात परेशानियाँ आएँ अजीज़ों, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। इस दरमियान कोई शिरकी या अमाल नहीं करना चाहिए, इस दरमियान किसी और पर भरोसा और उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जहाँ सारी दुनिया हमारे साथ छोड़ देती है वहाँ अल्लाह हमारे साथ होते हैं। जहाँ हमें कोई नहीं देखता है वहाँ अल्लाह हमें देखते हैं। जो जहाँ कोई हमारी मदद नहीं करते हैं वहाँ अल्लाह हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम अल्लाह से उम्मीद लगाएं और अल्लाह से हमें सब्र के साथ अल्लाह से मदद और इमदाद को तलब करें। अल्लाह पाक हम सबको इन वाक़या से और इस सब्र अय्यूबी से हमें सबक लेने की तौफीक नसीब फरमाएं। हेलो दोस्तों, हमारे दीनी मालूमात 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।